केरल से आए हो, वहाँ का क्या संदेश है? केरल में क्या हलचल चल रही है पूर्व सैनिकों की? केरला में हर जगह पर जो यहाँ का जो चल रहे हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हुए हर आदमी हर जगह पर प्रदर्शन कर रहा है। और मैं उनको मेमोरेंडम देना था जो 20 तारीख को दिया, उसका बाद 30 तारीख को अप्रैल को दिया, उसका बाद 30 मई को भी दे दिया। मेमोरेंडम हर जगह पर हमने पहुँचाया। और वहाँ का जो कितना भी पार्टी है, जो छोटा छोटा हमारे लोग का देश में है, केरला में छोटा छोटा वेटरन्स का पार्टी है, पूरा इनको सपोर्ट कर रहा है। और सपोर्ट करते हुए भी मैं यहाँ आज यहाँ पहुँचा हूँ। जो फरवरी 20 तारीख को भी मैं यहाँ आया हुआ था। नहीं, केरला के अंदर जो आप कह रहे हो छोटी छोटी संस्था बना के पूर्व सैनिक जो है क्या नाम यहाँ की बातें रखते हैं, यहाँ के नाम पे वहाँ चंदा लेके खा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ सुना है यहाँ के नाम पे। पहले कुछ चंदा लिया करके हमने भी सुना था, मगर हमारा नॉलेज में नहीं आया कौन किया था। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। तो जो यहाँ आने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया था, कुछ आदमी के पास पैसे नहीं है, उनके लिए वो इकट्ठा कर रहा था। उसको अभी इस प्रश्न ने जब उड़ाया था उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद वो फंड वगैरह जो उनका जो एसोसिएशन है उस एसोसिएशन में डाल के जो खर्च जो करना है उसमें कर लिया गया। अब और चंदा वगैरह नहीं ले रहा कोई। आप लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, कभी पार्लियामेंट मेंबर को दे रहे हैं, कभी जो है क्या नाम तहसीलदार को दे रहे हैं, अपने डीएम को दे रहे हैं, कुछ उससे फ़र्क पड़ रहा है? आप लोगों की आवाज़ जा रही है सरकार तक? ये पक्का, ये आवाज़ तो ऊपर तक पहुंचना ही है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो यहाँ आना है। और अगर उन्होंने हमारा मांग पत्र फॉरवर्ड ही नहीं किया, हम उनसे लेटर लिख के मांगेंगे हमारा जो पत्र दिया था वो आप कहाँ तक पहुँचाया करके। इसलिए उन लोग पक्का वो देगा, ऊपर पहुँचाने के लिए कोशिश करें, गया भी होंगे। आपको 109 दिन हो गया, सरकार की तरफ से आपके पास कोई मिलने नहीं आया, ना आप लोगों को बुलाया गया। सरकार क्या लग रही है, आप लोगों को हक देगी आप लोगों को? हमें 100% विश्वास है, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा मांग तो पूरा करेंगे। क्योंकि अभी उनका जो पॉलिटिकल से सिर्फ ये नहीं होंगे, उनको जो हमारा अभी का जो मांग है कमेटी बैठाना है, कमेटी लेके कमेटी गई वजह उसका मुताबिक कमेटी में जज वगैरह चाहिए, सिर्फ ऑफिसर्स को ना करना है और जज को भी करके हमारा कमेटी बना के हमारे साथ हम भी उसमें शामिल होके करेंगे करके गवर्नमेंट को भी मांग पत्र दिया हुआ है, उसी का मुताबिक बनाएंगे करके हम लग रहा है। पक्का ये गवर्नमेंट जाने से पहले हमें ये वन रैंक वन पेंशन का जो कुछ भी गलत हुआ वो सही करेंगे करके हमारा विचार में है। सर, इतने दिन हो गया आप लोगों की बात सरकार नहीं सुन रही है, और जो प्रधानमंत्री जी होली दिवाली को वो सैनिकों के बीच में मनाते हैं। आखिर क्या वजह है कि आप लोगों की बातें नहीं पहुंच रही है? हमारा बात वहाँ तक पहुँच गए होंगे, मगर वो उसी का मुताबिक लेना पड़ेगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है ना, ये गवर्नमेंट का जो कमेटी बैठना है, कमेटी बैठ के ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है। फाइनेंशियल मैटर को तो पक्का कमेटी बैठ के ही, कमीशन बैठा के ही करना पड़ेगा, इसलिए इतना टाइम लग रहा होगा। कितना इंतजार करेंगे आप? जब तक हमें देंगे नहीं तब तक हम यहाँ बैठेंगे। इंतज़ार हम कोई ये नहीं है, इंतज़ार कभी भी कितना दिन भी करा लो, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सैनिक वो हैं जो सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बर्फ के ओले पड़े वो डटे रहते हैं, और आप लोग जंतर मंतर 109 दिन हो गया, कब तक डटे रहोगे? सरकार सुनने का राजी नहीं है। हम इसमें जो आया हुआ है 15 साल से ऊपर नौकरी किया हुआ आदमी है और 32 साल तक किया हुआ है। जब हम वहाँ नौकरी किया था, बर्फ़ में किया था, गर्मी में किया था, हर जगह पर किया था, हमें याद भी नहीं होता है। उसी के मुताबिक जब हम यहाँ बैठना है, अगर और हमारा मारना था कि 15 साल और बैठाएगा, हम यहाँ बैठेंगे, हमारा हक लेके जाएंगे। जो गलत हुआ और ओपी में जो गलत हुआ, जिसने गलत किया उनको शिक्षा दे या उनका बराबर हमें दे दे, हक दे दे, उसी का तब तक हम यहाँ बैठेंगे। जनरल सतबीर सिंह के बारे में तो सुना ही होगा आपने? पक्का पक्का। करीब 2 हफ्ते पहले वो भी अलग से धरना दिए थे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आखिर वो भी तो आप ही के भाई हैं। हमारा भाई तो है, हमारा वो स्टार वाला है ना, कंधे में के वो कुर्सी में बैठने वाला है, ऑफिसर है। अच्छा।
वो ऑफिसर उनके लिए वो स्ट्राइक किया था, हमारे ख्याल से 3000 समथिंग डेज हो गया वो बैठे हैं। ये हमारा फरवरी 20 से पहले भी हमने इसका हिस्ट्री में ओआरओपी का हिस्ट्री में यहाँ धरना हुआ था, बहुत बार धरना हुआ। संघर्ष कमेटी ने हम बहुत बार धरना किया, बहुत बार अरेस्ट भी किया। मैं भी उसमें शामिल था, मैं भी आया हुआ था। मगर वो उसी टाइम उनका बात सुन रहा था, कुछ हक वो उन्होंने जो बात रखा था उनका जो है, मगर ओआरओपी का हमारा उसी टाइम भी हमारा कोई सुना नहीं था। अभी भी वही हालत चल रहा है। सतबीर सिंह तो वो बड़ा पैसा लेके आदमी को पैसा लगा के बैठा हुआ है, ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ, आपके जनरल बख्शी टीवी, नेशनल टीवी पे बैठते हैं, पूर्व सैनिकों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? ये नेशनल टीवी क्या है, वो पत्रकार क्यों नहीं उड़ाता है, हमें पता नहीं चल रहा है। नहीं, वो बड़ी बड़ी बातें मोदी सरकार की करते हैं, मोदी सरकार की तारीफ़ करते रहते हैं। पूर्व सैनिक उनको दिखाई नहीं दे रहा। जनरल वो जब भी बने थे, इन पूर्व सैनिकों की वजह से बने थे। उन्होंने जो है लाइव डेविड के अंदर उन्होंने कहा था कि ये पूर्व सेना ने ही मुझे जनरल बनाया। आज वही पूर्व सैनिक इस फुटपाथ पे बैठे हुए 109 दिन से अपनी मांगों को लेके बैठे हुए, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई एक बात है ना, जिसको धन दौलत बहुत आ जाता है, नीचे वाले को फिर दिखाई नहीं देता है। नीचे वाले का क्या कष्ट है, उन्होंने कैसे काम किया है, कैसे बैठा है। वो ज़्यादा के ज़्यादा 2 साल या 3 साल हमारे साथ जो लड़ाई वगैरह में या कुछ लोकल इसमें एडमिन किया होगा, उसी टाइम हमारे साथ रहे हुआ है। उसके बाद वो बड़ा ऑफिसर बन जाता है, उसके बाद उसको नौकर मिल जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं सेवादार है, बड्डीज है करके उनको मिल जाता है, वो अलग वो आदमी हो जाता है। फिर हमसे मिलता नहीं है, सिर्फ कमांड करने के लिए वो जानता है, कमांड करके ही वो काम चलाता है। उसके बाद वो अलग डेपुटेशन में हो जाता है, वो हमारे से कोई मतलब ही नहीं रखता है। ऐसे अभी इसी हफ्ते की बात है, 4 या 5 दिन हुआ है, एक पूर्व सैनिक है हरियाणा के है, वो घर घर जाकर मतलब बोलते थे कि आप लोग कम से कम 1 दिन के लिए जंतर मंतर आइए, लेकिन उनका दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? हम तो दिल से स्मरण करते हैं उनको, क्योंकि अब वो ऐसे इतना उम्र होने के बाद भी उन्होंने हमारा इधर आने के लिए इच्छा किया है, तो हम उनको प्रणाम करते हैं। और अभी उसके बारे में और कुछ नहीं बोल सकता। हम लोग हर संगठन उनके लिए प्रणाम कर रहा हूँ। आप लोग सरकार से आलोचना सरकार की क्यों नहीं करते? आप लोग तारीफ़ ही कर रहे हो हमेशा, मोदी जी हमारे हैं, मोदी जी हमारे हैं। तो मोदी जी सुन क्यों नहीं रहे हैं? ना, हम लोग कोई पार्टी वाला यहाँ नहीं बैठा है। हम हर आदमी अपना अपना विचार का, हर आदमी का पार्टी है यहाँ। कांग्रेस होगा, कम्युनिस्ट होगा, या बीजेपी होगा, आरएसएस होगा, अपना मुस्लिम का संगठन होगा, सब आदमी इधर ही है। हमारा हम किसी एक को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हमारा मांग पूरा होना चाहिए, मांग पूरा करने के लिए हम इधर ही आया हूँ। वेटरन्स का जो तकलीफ़ है वो सुन के, उनको जो पेंशन आने के बाद नेक्स्ट उद्योग मिलने के लिए, ऐसे सब कुछ सुन के वो कुछ करना है, उसके लिए हम यहाँ बैठा हूँ। ओआरओपी का सबसे पहले ओआरओपी का जो है प्रॉब्लम है वो दूर करना है। जंतर मंतर के धरने से पूर्व सैनिकों की तरफ से आप सरकार को क्या संदेश देंगे? हमारा बात सामने रखा हुआ है। अपना जो मंत्रिसभा है वो हमारा बात सुनना चाहिए, सुन कर इसका हाल निकालना चाहिए, और हमें यहाँ से जाने के लिए उन्होंने आमंत्रित करना चाहिए। एक बार अपना नाम, शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम है चंद्रशेखर पिल्ला, मैं तिरुवनंतपुरम केरल से आया हूँ।